वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए पैदावारी शोबों की निगरानी की हिदायत। FBR के उमूर पर हफ्तावार जायजा इजलास में कहा, FBR महसूलात में इजाफा, टैक्स चोरी रोकने के लिए इन्फोर्समेंट मुअस्सर बनाए। वज़ीर-ए-आज़म की अप्रैल की एग्जीक्यूटिव टीम में मेरिट की बुनियाद पर माहिरीन की भर्तियों और फ़ाल इदारा बनाने पर पजीराई। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को तैयार करदा अद्वियात की स्टेरिलाइजेशन मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन के नए दौर का आगाज़। 5G स्पेक्ट्रम की कामयाब नीलामी बोली 3 मराहिल में हुई। हतमी नताइज के मुताबिक 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर औरंगज़ेब ने कहा, IT के शोबे में आज का दिन बहुत अहम है। हुकूमत मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम कर रही है। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान का खिताब में कहना था, इंटरनेट की फराहमी में लोड शेडिंग बड़ी रुकावट है। तमाम मुतालिका इदारों के ताउन से मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। 5G इंटरनेट सर्विस से जदीद इंटरनेट सर्विस फराहमी मुमकिन होगी। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शज़ा फातिमा ने कहा, 4 से 5 माह में 5G सर्विस का बाकायदा आगाज़ होगा। 5G इंटरनेट के इजरा के बाद मुल्क में तरक्की की रफ्तार तेज़ होगी। हुकूमत का खित्ते की सूरत हाल पर गैर ज़रूरी तबसरों से गुरेज का इंतबाह। वज़ीर-ए-आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़ और तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ने कहा, खित्ते में कशीदा सूरत हाल हमारे लिए भी चैलेंज है। कानून के तहत इज़हार राय में एहतियात का दामन नहीं छोड़ेंगे। आइन में गैर जिम्मेदाराना तबसरों की इजाज़त नहीं। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था, हम तबसरा करते हुए गैर ज़रूरी मामलात में उलझ रहे हैं। दोस्त ममालिक की जानिब से बेचैनी का इजहार किया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, हमारे लिए पाकिस्तान का मफाद मुक़द्दम है, मुल्क सबसे पहले है। खारजा पॉलिसी बारे सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी तबसरे नुकसानदेह हैं। सनसनी फैलाने से रियासत की पॉलिसी को नुकसान पहुँच सकता है। खारजा पॉलिसी को मकामी मामलात के तौर पर न लिया जाए। सिंध काबीना का तवानाई बहरान से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम करने का ऐलान। काबीना अरकान का अपनी 3 माह की तनख्वाह न लेने का ऐलान। 60% सरकारी गाड़ियां न चलाने का फैसला। स्कूल 31 मार्च तक बंद। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, सिंध हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के तमाम फैसलों की तौसीक की है। तमाम सरकारी इदारों में आइंदा 2 माह के लिए रिफ्रेशमेंट नहीं होगी। स्कूल बंद होने के बावजूद इम्तहानात बर वक्त होंगे। 4 रोज़ दफातर में काम। जुमा को वर्क फ्राम होम होगा। कौमी असम्बली में ईरान में मुकीम पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल ने बताया, ईरान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तानी सफारतखाना अपने शहरियों को मुकम्मल मुआवनत फराहम कर रहा है। 2000 तलबा को ईरान से बाहिफाजत निकाल लिया गया। 3 बॉर्डर्स पर पाकिस्तानी शहरियों को सहूलत दी गई। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हुकूमत तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करे। ईरान में एक रूहानी पेशवा शहीद हुआ। हम खामोश बैठे हैं। खित्ता जंग की तरफ जा रहा है, लेकिन ये पार्लियामेंट कुछ नहीं कर रही। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, इस पार्लियामेंट ने ईरान पर जारहियत की मजम्मत नहीं की। पेट्रोल पर अपोजिशन बोलना चाहती है, लेकिन इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। ये हुकूमत इन हालात में मुल्क नहीं चला सकती। अमरीकी सदर के ईरान जंग जल्द खत्म होने के ऐलान के मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $89 और WTI की $86 फी बैरल पर आ गई। खाम तेल की कीमतों में 10% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज़ मार्केट खुलते ही तेल के नर्ख $118 फी बैरल तक पहुँच गए। नए सुप्रीम लीडर के तकर्रुर के ऐलान के बाद अमरीकी और इसराइली तैयारों की ईरान पर शदीद बमबारी। तेहरान, इस्फहान, तब्रेज़ और कारग में धमाकों की गूंज। तेहरान में 40 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। यके बाद दीगरे धमाकों के बायस दफातर की खिड़कियाँ और दरवाजे लर्ज उठे। गवर्नर इस्फहान का दफ्तर और यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे भी हमलों की जद में। कदीम शाही महल भी निशाना बन गया। इस्फहान में धमाके के ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के करीब हुए। बैनुल-अक़वामी एटमी एजेंसी ने दावा किया, ईरान में अफसूदा यूरेनियम के ज़खायर महफूज हैं। दूसरी जानिब ईरानी फ़ौज और इनकलाबी गार्ड्स की जानिब से भी मुज़ाहिमत जारी। ईरानी फ़ौज का कहना है, 1 टन से कम वजन वाला कोई मिसाइल लॉन्च नहीं करेंगे। ईरान की तरफ से इसराइल पर भी जवाबी मिसाइल दागे गए। जंग
जंग के खात्मे का तयन हम करेंगे। अमरीकी सदर के बयान पर ईरानी पासदारान इनकलाब का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा, खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी ढांचे को तबाह कर दिया। अमरीका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खित्ते में 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने देंगे। ईरान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की बातें बेमानी हैं। खित्ते में सलामती या तो सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं होगी। इसराइल और अमरीकी सफीरों को निकालने वाला मुल्क ही आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल कर सकेगा। सफीरों को निकालने वाले ममालिक को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। हम इस्लामाबाद और पंजाब में इलेक्शन के बारे में संजीदा हैं। मजीद ताक़ीर नहीं होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन ताक़ीर केस में रिमार्क्स तबीयत नासाजी पर वज़ीर दाखिला का हाज़री से 1 रोज़ा इस्तिस्ना मंजूर। सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस वापस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इलेक्शन से मुताल्लिक हम कमेटी कायम कर रहे हैं। चीफ कमिश्नर या DC सरबराही करें। चीज़ें दुरुस्त सिमत में गईं तो ठीक, वरना हम ईद के बाद अगली समात मुकर्रर करेंगे। ट्रंप का ईरान से बात करने का इंदिया। कहा, ईरान के साथ बातचीत अब भी मुमकिन है। ईरान जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी क्योंकि वक्त से पहले ईरान की ताकत को ख़त्म कर दिया। अब तक 5000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। नए ईरानी सुप्रीम लीडर मजीद परेशानियों की क़यादत करने जा रहे हैं। ईरानी रजीम को दुनिया को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दूंगा। अपना ख्याल रखो, कहीं तुम खुद ही ना मिट जाओ। ईरानी सुप्रीम कौंसिल के सरबरा अली लारिजानी का ट्रंप की धमकियों पर रद्द-ए-अमल। कहा, ईरानी कौम खोखली धमकियों से नहीं डरती। तुमसे बड़े बड़े भी ईरानी कौम को नहीं मिटा सके।